हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरे यूट्यूब चैनल वर्दी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो तहलका सीरीज जो हमने शुरू की थी, पिछली वीडियो में हमने 5 प्रश्न जो हल कराए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भाग 2 लेकर आए हैं। ऐसे ही ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम आपको मैथ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में जो पूछे गए हुए हैं, वो हम आपको सॉल्व कराएँगे, जो आपकी सफलता को बहुत ही नज़दीक लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कहता क्या है कि 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके सामने CI का एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। जो ब्याज होती है वो दो प्रकार की होती है। जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी CI और दूसरी आपकी होती है SI। ठीक है। SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। इसको क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। और इसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो साधारण ब्याज क्या होती है? साधारण ब्याज में एक होता है मूलधन। मूलधन वो होता है जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, मूलधन हो गया। अब एक होता है हमारा समय, कितने समय के लिए वो धनराशि हमने उधार ली है। तीसरा होता है हमारा दर, किस दर से या किस प्रतिशत से हमने कोई राशि कितने समय के लिए उधार ली है। मान के चलिए मैंने 100 रुपये लिए हैं 10% की ब्याज से 2 सालों के लिए। तो यहाँ पे साधारण ब्याज में क्या होगा कि साधारण ब्याज में जो पहले वर्ष ब्याज लगेगी उतनी ही ब्याज अगले वर्ष में लगेगी। मान के चलिए 10% ब्याज पे 100 रुपये की है, तो मैं 100 का 10% निकालूंगा तो आएगा 10। ठीक है। एक 100 रुपये पे हमें 10 रुपये ब्याज देनी पड़ रही है एक साल में। दूसरे साल में भी हम क्या करेंगे, अगले साल भी 10 रुपये ब्याज देंगे। कहने का मतलब दोनों साल में मिला के कितनी ब्याज हमको देनी पड़ेगी? टोटल मिला के 20 रुपये। ठीक है। मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 100 रुपये है, मैं संख्या ले रहा हूँ, 100 रुपये ही है, 2 वर्ष के लिए है और 10% ब्याज पे ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। जैसे मान के चलिए 100 रुपये पे 10% की ब्याज लगाएंगे तो 10 रुपये हो गए, है ना? एक साल में 10%। अगली साल में क्या होगा, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 110। तो 110 पे 10% की ब्याज लगी तो कितना हो गया? 11 रुपये। ठीक है। तो पहले साल में जो 100 रुपये पे ब्याज लगी थी वो 10 रुपये थी। दूसरे साल में इस जो ब्याज को मूलधन में जोड़ के फिर अगले साल जो ब्याज लगेगी वो आपकी अगले साल की ब्याज होगी। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगती है। साधारण ब्याज में क्या होता है, उसमें जो एक वर्ष में होता है उसमें ही अगले वर्ष भी वही ब्याज होती है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दे क्या रखा है? यहाँ पे आपका मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है आपका? मूलधन है आपका 6,800 रुपये। ठीक है। अब उसमें इंटरेस्ट दर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दर दे रखी है आपको 15% के हिसाब से। कितने समय के लिए दे रखी है? 2 समय के लिए दे रखी है। सॉरी, 2 साल के लिए दे रखी है। 2 साल की दे रखी है। अब पूछा क्या है आपसे? मिश्रधन पूछा है। अब ये मिश्रधन होता क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। मिश्रधन क्या होता है, जो मूलधन में जितनी ब्याज हमारी निकलेगी उसको हम मूलधन में जोड़ देते हैं, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको सवाल को करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, आप पकड़िए दर को। अगर दर दे रखी है तो दर जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है? 15%। 15% को अगर मैं भिन्न में तोड़ देता हूँ, भिन्न में आप तोड़ेंगे तो यहाँ आ पाएगा 3/20। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दर्शा रहा है? जो 20 है वो आपको दिखा रहा है मूलधन को।
कि आपके पास 20 रुपए है और ब्याज कितनी आ रही है आपकी 3 रुपए, ये हो गया आपका ब्याज। ठीक है, 20 रुपए पे 3 ब्याज मिल रही है। अब आप समझिए मिश्रधन हमने क्या बताया था कि मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। अब मैं इसको मिश्रधन ही हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 20 और 3 23 और ये 20 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है मूलधन, ये है आपका मिश्रधन। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है, देखिए आपको समय कितना दे रखा था, 2 साल दे रखा, तो 2 साल आपको यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 529 और 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। ठीक है, ये आपका आ गया मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन है, ये आपका है मूलधन। मूलधन वास्तव में कितना दे रखा है, 6,800 रुपये। ठीक है, ये इससे कितना गुना है, ये इससे कितना गुना है, आप देखिए 4 का भाग 0 से 0 काट देंगे, 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 17। ये इससे कितना गुना है, 17 गुना है। तो 17 गुना भी यह भी होगा, तो 17 गुना होगा। तो यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 8993। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम कि यहाँ क्या दे रखा है, 22 गुणा 2.2 प्लस 0.33 गुणा 3/4 माइनस 1/20 गुणा 0.55 बराबर 0.99। ठीक है, यह आपका टाइम कंज्यूम वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें बहुत समय लगने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन को हमको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए y है, मैं जहाँ दशमलव है वहाँ पे मैं उसको भिन्न में बदल देता हूँ। जैसे 22 है तो पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 10 पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, गुणा 3/4 माइनस 1/20 गुणा 55/100, यहाँ से दशमलव हटा 2 जीरो नीचे। ऐसे ही यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे, 2 नीचे जीरो आ जाएंगे। अब क्या करना देखिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 22/10 प्लस 99/400 माइनस 55/2000 बराबर 99/1000। ठीक है, यहाँ पे इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2000। ठीक, 2000 में इसका गुणा करेंगे 10 में 200, 200 को गुणा 22 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 400, 4400 प्लस इसका इसमें करेंगे 495, यहाँ आएगा आपका 55 इक्वल 99 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 20 का जो गुणा है वो 99 में हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, 440 प्लस 55 को इसमें से हम घटा देंगे, 440 गुणा 1980। इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें से घटाएंगे हम, कितना आएगा 4422 बराबर 1540। 22 का भाग देंगे 1540 में 4400 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 11 से काटेंगे इसको 14 बार, 11 से काटेंगे इसको 40 बार, 2 से काट देंगे इसको 7 बार, 2 से काट देंगे इसको 20 बार। तो ये आपका बनेगा 0.35।
तो 22 का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 0.35, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न है आपका कि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पूछा क्या गया है आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे आपको, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको पूछा क्या गया है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 542 है, उसका 2/5 भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 2/5 भाग है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 542 बट्टे, सॉरी यहाँ हम लिखते हैं 542 गुणा 2/5। तो 5 से हम इसका भाग देंगे, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से जी जाएगा नहीं तो 0, 5 से काटेंगे तो 8 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, गुणा आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 2 8 16 और 2। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु 8,900 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पे जो सवाल ये आया हुआ है वो आपका मिल जाएगा आपको छूट से संबंधित, जिसे आप बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका चैप्टर होता है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है ऐसा सवाल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य 40% अधिक है, फिर वो क्या करता है 5% की छूट दे देता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप में जो वैल्यू दे रखी है, अगर सवाल में पूछा है प्रतिशत के बारे में तो इस वैल्यू की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम इस वैल्यू के बगैर ही आपको इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पुटअप करेंगे तब आंसर निकालेंगे, नहीं। मान के चलता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसने क्या किया, उसने 140 रुपये, सॉरी 40 रुपये अधिक अंकित किया है। तो वो कितना हो जाएगा, 40 को अगर हम जोड़ेंगे तो 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 140 हो गया। अब वो क्या कर रहा है, पाँच उस वस्तु में 5% की छूट दे दे रहा है। अब मैं 140 का 5% निकाल लेता हूँ। 5% निकालूंगा तो क्या होगा, ये 1/20 हो जाएगा। 20 से काटेंगे इसको 7 बार। तो क्या मतलब हुआ कि जो 140 में से हम क्या करेंगे, उस 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 133। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 133। शुरुआत में आपकी वैल्यू कितनी थी, 33 रुपये। अब आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, 33 रुपये, 133 रुपये। तो ओवरऑल लाभ देखेंगे तो कितना आया है आपका, 33%। तो आपका जो आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने एज्यूम करके बिना इस धनराशि को लिए आपका आंसर निकाला है। ऐसे ही आप और भी आंसर निकाल सकते। अगर ये छूट लाभ प्रतिशत को में ना पूछ कर वैल्यू में पूछता, तब हम क्या करते, तब हम देखो इस सवाल को कैसे करते, तब हम इस सवाल को ऐसे करते। देखिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर क्या करते हैं। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु है ना, फिर क्या 140 रुपये अधिक अंकित किया है, तो 140 की हो गई। ठीक है,
आप क्या कह रहे हैं, वो 140 की हो गई, और 5% की छूट के बाद, 5% की छूट के बाद ये कितनी हो रही थी, 133 रुपए की, ठीक है। तो जो ये जो वैल्यू 100 ली थी हमने, ये 8,900 के बराबर ली थी। तो यहाँ पे कितनी गुना हो गई है, 89 गुना। तो ऐसे ही ये कितनी भी गुना होगी, ये भी 89 गुना होगी। यही आपका जो आपकी वैल्यू होगी 11,837 रुपये। तो ये आपका आंसर वैल्यू में निकलेगा। अगर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में आपका 33% है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तमान की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो द्रव है वो भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो बर्तन जितना भरा है उसका उतना खाली भी तो होगा। जैसे जो नीला द्रव है वो दे रखा है 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अब मैं इसमें से 1 - 2/5 करूँगा, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये होगा आपका खाली, है ना। ऐसे ही मैं आपका काला वाला देखता हूँ। काला वाला जो द्रव है वो 1/3 भरा हुआ है, तो वो खाली कितना होगा, 2/3 भाग। ऐसे ही पीला वाला जो द्रव है वो आपका भरा हुआ है 5/6 भाग, तो खाली कितना होगा, 1/6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3/5 गुणा 2/3 गुणा 1/6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर कितना है, 4.2, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा आपका, 1/15। यहाँ कितना आपका दे रखा है, 4.2, तो 15 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 63, जो आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी।